बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग ने रोटेशनल सिमेट्री पढ़ लिया है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स अ शेप कम्स इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन व्हेन रोटेट 360 डिग्रीज। इसमें हमने बेटा ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स की हमने रोटेशनल सिमेट्री निकाल के देख ली थी। और कुछ लेटर्स की बेटा आप लोगों ने भी मुझे निकाल के दी थी। ठीक है। एक सवाल है बेटा कि एक्स की रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 क्यों आई थी और वो 4 क्यों नहीं आई थी? ठीक है। तो उसका जवाब क्या था बेटा? कि एक्स में जो है आप देखें, आपके सामने वाले एंगल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल जो है 120 होगा। ठीक है। ये वाला 60 होगा और ये वाला 120 होगा। तो जब मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है, तो अब 120 ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो आप देखो ये एंगल्स और ये चारों एंगल्स जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सेम नहीं हो सकते दोनों शेप। ये दोनों शेप डिफरेंट हैं। लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री और रोटेट करेंगे, तो ये वापस सेम उस पर आ जाएगा। 60, 120, 60 और 120। तो ये पहला एक्स और ये वाला एक्स ये 180 डिग्री बाद सेम हो रहा है। लेकिन 90 और 270 डिग्री बाद ये जो एक्स है ये सेम नहीं है। तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो हमेशा क्या होगी? उसकी रोटेशनल सिमेट्री हमेशा 2 होगी। नहीं बेटा अहमद, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब आज हमें पढ़ना है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है हाउ मेनी लाइंस कैन वी मेक इन अ शेप बोथ साइड्स ऑफ लाइन आर मिरर इमेज। ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? हाउ मेनी लाइंस कैन वी मेक इन अ शेप सो दैट बोथ साइड्स ऑफ लाइन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम होंगे। बेटा ये बात अगर ऐसा हो रहा होगा तो सेम शेप में नहीं आ रहे होंगे ना। ठीक है, आप ये 4 तरीकों से कर लो ना तो ये बहुत है। सिर्फ ओ में केस डिफरेंट है, ओ में इन्फिनिटी आएगा, बाकी सब में जो है वो जिस तरह आंसर आ रहे थे वही आएंगे। अब हमें करना है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? कोई भी चीज आपको दी हुई हो, शेप हो, लेटर हो, ऑब्जेक्ट हो, आप देखोगे अगर आप उसमें कोई ऐसी लाइन बना दो कि दोनों साइड पे जो है वो एक मिरर इमेज आ रहा हो, मतलब उसकी रिफ्लेक्शन आ रही हो। ठीक है। तो पहले मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, फिर हम इन सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे आज।
अच्छा भाई, ये हमारे पास कुछ लेटर्स हैं। ठीक है, पहले 7 के पहले एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों को कराता हूँ। पहला शेप आपके पास दिया हुआ है ए। आपसे पूछा है बेटा ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो हम लोग चेक करेंगे कि मैं ए को किस तरह, अगर मैं इस तरह इस ए को दो हिस्सों में ब्रेक करूं, तो ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं ए को इस तरह ब्रेक करूं, तो बेटा क्या लेफ्ट और राइट पे ए जो है वो सेम शेप में कट हो रहा है, तो क्या मैं बोलता हूँ ये ए की लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो हमारे पास ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ए की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1। यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं बी की बात करूं, तो अगर मैं बी को अगर वर्टिकली कट करूं, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं बी को इस तरह कट करूं, तो हमारे पास ऊपर और नीचे सेम शेप बन रहा है। ठीक है, तो बी की लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आ रही है, बी की लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 आ रही है। बेटा मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं सी की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। वेरी गुड बेटा, सी की भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, फिर डी की भी बात करी जाए, डी में भी वर्टिकल लाइन नहीं बन सकती लेकिन हॉरिजॉन्टल बन सकती है। ई में भी वर्टिकल नहीं बन सकती है लेकिन हॉरिजॉन्टल बन सकती है। बेटा एफ में कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही, अगर आप इस तरह वर्टिकल लाइन बनाओ तो भी सेम नहीं लग रहा और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी सेम नहीं लग रहा, डायगोनल में भी सेम नहीं होगा एफ तो ये आपके पास आ गया 0। फिर जी की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी बच्चों। जी में भी आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, तो जी की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आएगी 0। फिर अगर मैं एच की बात करूं बेटा, तो एच में जो है वो वर्टिकल अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो एच की जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है वो आ रही है 2। एच की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है बच्चों, एच की लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है हमारे पास 2। फिर आई की बात करते हैं। आई में बेटा अगर आप वर्टिकली भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वेरी गुड बात। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी आएंगी 2। ठीक है, अब बेटा जे की कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटा सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अब आप लोग को बताना है जे की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। 0। ठीक है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। फिर के की, के में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है बेटा, तो ये आ गया 1। फिर एल, एल 0 हो गया, वेरी गुड। फिर एम बेटा, एम आ गया 1। ठीक है, अब बेटा ये इंपॉर्टेंट लेटर है आपके पास एन। एन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तूफान बोल रहे हैं 1। बेटा एन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 0 होती है। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज में बच्चे होते हैं काफी कंफ्यूज। अब जरा हम देखते हैं, अगर मैं इसको वर्टिकली ब्रेक कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड पे जो शेप बन रहा है वो ये बन रहा है, और राइट साइड पे जो शेप बन रहा है वो ये बन रहा है। ये जो एन के जो बीच में डायगोनल लाइन है, ये ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और नीचे वाला हिस्सा राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो ये शेप और ये शेप एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये एन की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, और इसे अगर आप इस तरह भी कट करेंगे, तो ये जो ऊपर वाली चीज है ये लेफ्ट पे होगी और ये नीचे वाली चीज राइट पे होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपस में सेम एग्जैक्ट सेम नहीं बन रही है। अगर आप यहाँ पे एम को अगर ब्रेक करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम ये होगा
राइट हैंड साइड पे भी एम ये होगा। तो ये चीज और ये शेप मिलके एम बन रहा है ना पूरा। तो ये सेम आ रहे हैं। लेकिन ये चीज सेम नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये चीज ऊपर की साइड पे और ये चीज नीचे की साइड पे एन में। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी बच्चों? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 0। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बेटा, एन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 0 होती है। एम में आ गया 1, एन में आ गया 0। ओ की बात करते हैं बच्चों, ओ की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? बिल्कुल सही बेटा, आप ओ को किसी भी एंगल से कट करेंगे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होगी। तो ओ में आप लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, फिर पी में कितनी बन रही है भाई? पी में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है, क्यू में भी नहीं बन सकती, आर में भी नहीं बन सकती। एस में कितनी बनेंगी भाई? बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चों का ऐसा होता है बेटा कि एस में 1 बन रही है, लेकिन अगर आप देखें इसको इस तरह मैं वर्टिकली कट कर रहा हूँ, तो ये चीज जो है वो लेफ्ट पे आ रही है और नीचे वाली चीज राइट पे आ रही है, तो एग्जैक्ट सेम जगहों पे नहीं आ रही। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी 0। फिर बेटा टी की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? वेरी गुड, टी की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1। बेटा यू की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? नहीं बेटा, यू की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू में ये लाइन निकल रही है लेकिन इस तरफ नहीं निकल रही ना, तो अगर मैं इसको यूं कट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये लाइन है लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर सिर्फ यू इस तरह आ जाए ना, इस तरह का यू बना हुआ हो, तो आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। लेकिन इस वाले यू में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? 0। फिर बच्चों वी में जो है एक लाइन बन रही होगी, डब्ल्यू में एक लाइन बनेगी। बेटा एक्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। फिर वाई में 0 होगी और जेड में भी 0 होगी। जेड में भी वही एन वाला केस है, ये चीज राइट पे और ये चीज लेफ्ट पे, तो ये एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं। बेटा ए में हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, बी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सी में 1 है, डी में 1 है और ई में भी 1 है। फिर एफ और जी में हमारे पास 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एच आई में हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फिर जे में 0, के में 1, एल में 0, एम में 1 होती है, एन में 0 होती है। बेटा एन याद रखना है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। बच्चे एन की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 या 2 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ओ की लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी है। फिर पी क्यू आर एस की जो है वो हमारे पास 0 है। पी की लाइन 1 ऑफ सिमेट्री है। यू की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा। वी डब्ल्यू की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक्स की भी, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, एक्स की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। वाई की 0 है और एक्स जेड की भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कोई मसला है यहाँ तक? अब हम बेटा जरा शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हम लोग ने जो शेप्स हैं हमारे पास, 5 शेप्स जो हैं वो सिमेट्री के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा वो? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और काइट। ठीक है, अब ये 5 शेप किस तरह होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब मैं आपको एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको फिर से रिवाइज नहीं करा रहा। अगर आपको देखना हो आप लोग एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज का लेक्चर रिवाइज कर लेना, उसमें हम लोगों ने सारे शेप्स बहुत डिटेल में पढ़े थे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है और रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, यह आप लोग को याद करनी है। पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। बेटा आप लोगों को क्या लगता है स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी?
ठीक है बेटा, आप ना बाद में रिकॉर्डिंग में से देख लेना, लेकिन याद से। बिल्कुल सही बेटा, स्क्वायर की जो है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होती है। ठीक है, तो जब भी कभी स्क्वायर की बात हो रही होगी और लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी तो भी आप 4 लिखेंगे, और रोटेशनल सिमेट्री में भी आप लोग 4 लिखेंगे। फिर दूसरा हमारे पास आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है रेक्टेंगल की वो 2 होती है, और रोटेशनल सिमेट्री भी जो है वो 2 होती है। नहीं बेटा, इन्फिनाइट थोड़ी होगा स्क्वायर में। स्क्वायर में जो है वो हर 90 डिग्री बाद सेम होता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 4 होगी। ठीक है, और रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 होगी। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है काइट। काइट में क्या हो रहा होता है, काइट में हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 0 होती है। फिर चौथा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 0 होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 होती है। और आखिरी हमारे पास जो है वो है रोम्बस। जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों जो है वो 2 होती है। एक मिनट बेटा, पेंसिल चार्ज हो रही है। ये आपके 5 शेप्स जो हैं इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है भाई, जरा फिर से देख लें। स्क्वायर की हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 4 है। ठीक है, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 2 है। काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, रोटेशनल सिमेट्री 0 है। पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, रोटेशनल सिमेट्री 2 है। रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों 2 है। ये 5 शेप्स आपके पास टेस्ट हो रहे होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कोई मसला बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आज रोम्बस आपके पास इस तरह होता है ना, ये बात। तो अब आप अगर अपनी ये शेप बनाओ रोम्बस का, और अपनी कॉपी को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये सेम शेप नहीं लगेगा, लेकिन जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आप सेम शेप में आ जाएगा। ठीक है, आप जो है एक दफ़ा देख लेना, मैंने सारे ये शेप्स जो है ना ड्रॉ करे थे उसमें, और इनकी प्रॉपर्टीज दिखाई थी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से मैं पढ़ा रहा था। जो एंगल प्रॉपर्टीज की पहली बेसिक क्लास है ना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज की क्लास हम ये रखते हैं। एक छोटे सा पॉइंट और है, वो और पास्ट पेपर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिमेट्री के। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।